नमस्कार। कर्क राशि के सभी जातकों का मार्च 2026 में स्वागत है। ये महीना सिर्फ एक और महीना नहीं है, बल्कि ये आपके अपने विकास की एक खास यात्रा है। तो आइए देखते हैं कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके लिए क्या लेकर आई हैं। इस महीने का जो मूल मंत्र है वो यही है। तो जो भी हालात आपके सामने आ रहे हैं ना, उन्हें मुश्किल मत समझिए। ये तो मौके हैं आपकी अपनी ताकत और आपके सब्र को और भी निखारने के। ये महीना आपको यही सिखाने के लिए आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्च के कॉस्मिक फ्लो की, यानी कि इस महीने ऊर्जा का बहाव कैसा रहेगा। देखिए, ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला तो है, पर यकीन मानिए इसी में आपके आगे बढ़ने की बहुत गहरी संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। तो इस महीने का जो ब्रह्मांडीय मौसम है ना, वो काफी गहरा है। आपके 8वें घर में, जो कि आप जानते हैं बदलावों का, रहस्यों का और अचानक होने वाली चीजों का घर होता है, वहां एक पंचग्रही योग बन रहा है। मतलब 5 ग्रह एक साथ। साथ ही शनि आपके भाग्य स्थान में है और बृहस्पति 12वें घर में। अब इसे किस्मत मानकर बैठ नहीं जाना है। सोचिए कि ये ब्रह्मांड की लहरें हैं और आपको अपनी नाव को बहुत समझदारी से होश में रहकर चलाना है। जी हाँ, ये समय है सचेत होकर फैसले लेने का। चलिए, अब बात करते हैं आपके प्रोफेशनल करियर की। ये एक ऐसा रास्ता है जहां शुरुआत में कुछ इम्तिहान तो होंगे, पर उसके बाद सफलता आपका इंतजार कर रही है। जैसा हमने बात की 8वें घर की ऊर्जा, तो महीने की शुरुआत में मंगल, राहु और बुध के कारण काम की जगह पर आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये आपके सब्र का असली टेस्ट होगा। ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, पर यहीं पर शांति बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। तो फिर ऐसे में सक्सेस की स्ट्रैटेजी क्या हो? देखिए, बहुत सिंपल है। पहली बात, जो भी आपके खिलाफ हैं उनसे उलझिए मत, बस अपना काम करते रहिए, वो खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस में हैं तो कुछ नए, कुछ हटकर रास्ते तलाशिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मौके को पहचानना सीखिए। महीने के दूसरे हिस्से में कोई प्रमोशन या नया प्रोजेक्ट आ सकता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, आपके रिसोर्सेज यानी कि पैसा। इस महीने पैसों के मामले में बहुत सोच समझकर और जागरूक रहकर चलने की जरूरत है। मार्च में पैसों के मामले में एक साफ बदलाव देखने को मिलेगा। महीने के शुरुआती हफ्तों में हो सकता है कि खर्चे कुछ बढ़े हुए लगें, लेकिन घबराइए नहीं। महीने के दूसरे हाफ में इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे एक अच्छा बैलेंस बन जाएगा। तो फाइनेंशियली समझदार बने रहने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखिए। हो सकता है कोई कमीशन मिले या प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का मौका बने। लेकिन हाँ, इस वक्त कोई भी नया कर्ज लेने से बचना ही समझदारी होगी। और एक और बात, पैसों के मामले में अपने पार्टनर की सलाह जरूर लें। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं रिश्तों की। ये महीना आपके लिए सब्र और समझदारी से अपने रिश्तों को और भी गहरा बनाने का मौका लेकर आ रहा है। रिश्तों के मामले में इस महीने दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक तरफ, परिवार में माहौल काफी अच्छा रहेगा, शांति रहेगी। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में थोड़ा बहुत तनाव आ सकता है। ऐसे में बहुत प्यार और देखभाल से काम लेना होगा। बस एक बात याद रखिए, सब्र, यही वो चाबी है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब भी लगे कि बात बिगड़ रही है, तो थोड़ा रुक जाइए, समझदारी दिखाइए। आप देखेंगे कि आपका रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाएगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, आपका आंतरिक संतुलन यानी आपकी सेहत, क्योंकि यही तो हमारे जीवन की असली बुनियाद है। वो जो 8वें घर में इतने सारे ग्रह इकट्ठे हुए हैं ना, वो बस एक इशारा कर रहे हैं कि अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। हो सकता है आपको थोड़ी थकान या स्ट्रेस महसूस हो, पर इसे लेकर परेशान नहीं होना है। इसे बस एक रिमाइंडर समझिए कि अब थोड़ा सेल्फ केयर का, आराम करने का समय है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखने के लिए कुछ उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। मन की शांति के लिए आप चंद्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि की ऊर्जा को शांत करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान अच्छा रहेगा। रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अंदर से शुद्धि महसूस होती है। और हाँ, अगर चाहें तो अपने भाग्य को बल देने के लिए मोती पहनने पर भी विचार किया जा सकता है। और आखिर में बात करते हैं कि इन सब चीजों का मतलब क्या है, आपका रास्ता और आपके फैसले। तो कुल मिला के मार्च का महीना सब्र रखने का और बहुत सोच समझकर एक्शन लेने का है। इसी से आप हर चुनौती को जीत में बदल पाएंगे। देखिए, ग्रहों की ऊर्जा अपना काम करेगी,
लेकिन आखिर में आपकी नाव किस दिशा में जाएगी, ये फैसला तो आपका ही होगा, आपकी अपनी चॉइस का होगा। तो इस महीने की शुरुआत करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, इस महीने मैं अपने विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए क्या इरादा तय कर रहा हूं या कर रही हूं। यकीन मानिए आपका यही इरादा आपका सबसे बड़ा गाइड बनेगा।